हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया डिटेल के अंदर नॉर्मल डिटेल के अंदर मैं आपको आज एलआईसी का प्लान है नंबर प्लान नेम 914 टेबल नंबर 914 और जिसको क्या न्यू इंडोमेंट प्लान भी हम बोलते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। दोस्तों नाम की अभी सबसे पहले प्रपोजल डिटेल बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि व्यक्ति की एज क्या है, कितने टाइम के लिए हम प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं प्रपोजल डिटेल है वो जिसके ऊपर मैंने आपको ये प्लान बता रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बेसिक कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने मेरा ही नाम खुद का ही ऐड किया है भूपेंद्र जांगड़ा के नाम से। दोस्तों अब बात की जाए एज, तो एज की बात की जाए, मैंने एज मेरी खुद की 30 साल की एज ले ली है दोस्तों इसके अंदर। और जो इस प्लान के अंदर मिनिमम एज रहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि 8 साल से 55 साल का कोई भी व्यक्ति क्या है कि इस प्लान को है वो ले सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति उसकी जो एज 8 साल से 55 साल की वह कोई भी व्यक्ति इस प्लान को है वो ले सकता है। अब इस प्लान के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या कि सम इंश्योर्ड यानी कि बीमा राशि कितनी ली है वो लिया दोस्तों 10 लाख रुपए की। जो इस प्लान के अंदर आपको मैं डिटेल बताऊँगा तो वहाँ पे मैंने जो बीमा राशि ली है वो ली है 10 लाख रुपए की। अब पॉलिसी टर्म क्या रहेगा और कितने साल के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी। कोई भी प्लान लेते हैं दोस्तों तो इसमें एक आपको बेसिक बातें होनी चाहिए। इस प्लान के अंदर कितने टाइम के लिए पेमेंट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए इसके अंदर हमें पॉलिसी टाइम है वो ले रहे हैं। ये दोस्तों एलआईसी का एक ऐसा प्लान है, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की झंझट नहीं रखनी। आप जितने साल के लिए पॉलिसी का टाइम लेते हो पेमेंट आपको उतने ही साल की करनी पड़ेगी। अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी का टाइम लेते हो तो आपको पेमेंट जो इसमें करनी है वो 15 साल ही करनी है। अगर 20 साल के ले रहे हो तो दोस्तों 20 साल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 25 साल का प्लान अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या पेमेंट इसमें अंदर है 25 साल ही करनी पड़ेगी। अब बात आती है मिनिमम कितने साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। यानी मिनिमम इसके अंदर जो प्लान को ले सकते हैं हम ये 12 साल के लिए और पेमेंट भी उसमें 12 साल करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम इसमें हमें 35 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं और इसमें 35 साल ही हमें पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। और यहाँ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैंने पॉलिसी टाइम और जो पॉलिसी ली है वो मैंने 20 साल की ली है, तो पेमेंट इसमें 20 साल की हमें करनी पड़ेगी। अब जैसे ही दोस्तों हम क्या है कि पहले साल अगर 10 लाख का प्रीमियम सम एश्योर्ड बीमा राशि लेते हैं तो पहले साल की हमारी किस्त कितनी रहती है। पहले साल की तो दोस्तों हमें हमारी इसके अंदर किस्त रहेगी वो रहेगी 50,805 रुपये की किस्त रहेगी। हाफ ईयरली की बात की जाए छठे महीने में कितनी भरनी पड़ेगी वो 25,673 रुपये। क्वार्टरली की बात की जाए दोस्तों 12,973 रुपये। मंथली की बात की जाए इसके अंदर वो 4324 रुपये इसके अंदर है पे करनी पड़ेगी। तो पहले साल से दोस्तों बेसिक जो हमारा प्रीमियम रहेगा वो 48,617 रुपये का। जीएसटी उसके अंदर पहले साल से जो जीएसटी है 2118 रुपये रहेगी। तो आपको बता देता हूँ कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान खरीदते हैं तो हमें पहले साल जो उसके अंदर जीएसटी देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 4.5% की जीएसटी। जितना प्रीमियम होगा उसमें 4.5% जीएसटी ऐड होकर हमें देनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट ईयर से जो हमारी इसके अंदर जीएसटी रहती है वो रहती है 2.25% की जीएसटी उसमें हमें देनी पड़ती है। जैसे इसी प्लान के अंदर देखो आप, अगर हम पहले साल 50,805 रुपये किस्त दे रहे हैं, दूसरे साल से कितने देंगे 49,711, यानी कि बेसिक प्रीमियम तो दोनों में सेम 48,617 48,617। लेकिन सेकंड साल से जो जीएसटी हमें क्या है कि यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि सेकंड साल से आगे जितने साल तक हम पेमेंट देंगे तो उसमें क्या 2.25% की जीएसटी उसमें रहती है। मंथली में देख लो 3138 रुपये उसमें बेसिक प्रीमियम है, दोनों में क्या ओनली जीएसटी होगा तो उसका फ़र्क आया है। अब बात आती है दोस्तों कि कितना हम इस प्लान के अंदर पेमेंट करेंगे और कितना हमें इस प्लान के अंदर रिटर्न मिलेगा। तो ये आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि 20 साल में हम 9,95,000 रुपये इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और 20वीं साल जो आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 18,50,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे आपको रिटर्न है वो मिलेगा, जो कि आज की बोनस रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाँ, ये बोनस बेस्ड प्लान है तो ये क्या है कि उसके अंदर कम भी हो सकता है, उसके अंदर है ज़्यादा भी आपको मिल सकता है दोस्तों। अब आगे मैं इस प्लान के बारे में कुछ आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा। अभी आपको सरेंडर करने पे क्या मिलेगा इस प्लान में, लोन लेने के लिए आपको क्या मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, इस प्लान के 20 साल में के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपको सिर्फ 136 रुपये बचाने हैं और आप इस प्लान में 18.5 लाख रुपये आपको 50 साल की एज में आपको मिल जाएंगे। अब पहले साल की मैं बता देता हूँ, 2023 में पॉलिसी चालू की है हमने, तो आयु एज आज 30 साल की है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आ गया 50,805 रुपये। पहले दिन से जो नेचुरल बीमा चालू हो गया और एक्सीडेंटल बीमा चालू हो गया। नेचुरल
में हो गया 10,39,40,000 रुपये का उसका बीमा चालू, एक्सीडेंटल में 20,39,40,000 रुपये का। अब नेचुरल बीमा क्या है दोस्तों, अगर मानो कोई भी व्यक्ति है उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो गया, कोई बीमारी से हो गया या फिर उसका हार्ट फेलियर की वजह से उसको हो गया, तो वो क्या नेचुरल के अंदर आती है। तो उसमें क्या अगर उसने पॉलिसी अपनी चालू की, उसके पास उसकी फर्स्ट प्रीमियम रसीद आ गई, अगर उस व्यक्ति को जो नेचुरल दुर्घटना जो नेचुरल डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो 10,39,40,000 रुपये मिलेंगे। अगर एक्सीडेंटल की बात की जाए इस प्लान के अंदर, तो एक्सीडेंटल यानी कि कोई व्यक्ति का दूसरी एक्सीडेंट हो गया, किसी का करंट लग गया, कहीं छत से गिर गया, उसकी वजह से अगर व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या है उसको 20,39,40,000 रुपये उसको मिलेंगे दोस्तों। अब पहले साल से अगर वो सरेंडर करता है पॉलिसी को, तो उसको कुछ नहीं मिलेंगे, ना उसको लोन की फैसिलिटी है वो मिलेगी इस प्लान के अंदर। अब बात आती है दोस्तों सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर से किस्त अपनी 49,711 रुपये हो गई 2024 से। इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम क्या है कि प्लान के अंदर है पैसे पे करते हैं प्रीमियम, तो उसके हिसाब से हमारा नेचुरल और एक्सीडेंटल जो आप देख रहे हो इसमें क्या बढ़ता जाता है। जैसे सेकंड ईयर से 10,78,000 हो गया, ये 20,78,000 हो गया। अब सेकंड ईयर से जैसे हम क्या है कि सरेंडर अगर इस प्लान को करते हैं तो 29,711 रुपये मिलेंगे, लोन अगर लेते हैं तो 26,253 रुपये इस प्लान के अंदर मिलेंगे सरेंडर अगर करते हैं। अब मानो 2023 में प्लान को चालू किया था, अब कोई व्यक्ति 10 साल बाद इस प्लान को क्या सरेंडर करता है, यानी 2023 में जाके इस प्लान को क्या सरेंडर करता है, तो उस टाइम उसको क्या है कि जो नेचुरल बीमा पहुंच जाएगा उसका वो जो 14,29,000 रुपये का, और एक्सीडेंटल जो बीमा उसका पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा 24,29,000 रुपये। यानी कि अब इस प्लान में अगर व्यक्ति की 2033 में जाके एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके परिवार वालों को क्या है यहाँ पर है लगभग 24 लाख रुपये उस परिवार को एक्सीडेंटल बीमे के नॉमिनी को मिलेंगे दोस्तों। अगर व्यक्ति क्या कि उसको सरेंडर कराना चाहता है पॉलिसी को, तो उसमें क्या 40 सरेंडर कराना चाहता है तो उस टाइम 2033 में उस व्यक्ति को 4 लाख रुपए सरेंडर की वैल्यू मिलेगी। और वहीं व्यक्ति अगर लोन लेता है कोई घर में इमरजेंसी है कि उस टाइम, तो उसको क्या है कि ये देख लो दोस्तों यहाँ पे 3,60,599 रुपये के लोन ले सकता है, और वो इंस्टॉलमेंट में किस्तों के रूप में इधर उसका प्लान भी चलता रहेगा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, ये आपको एक लोन की फैसिलिटी मिलती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अगर व्यक्ति 2043 में जाके 50 साल की जब व्यक्ति की एज होती है तो उसको क्या है कि यहाँ पे पूरे के पूरे 18,50,000 रुपये इस प्लान की उस मेच्योरिटी के रूप में मिल जाएंगे। आप बच्चों की शादी में या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में ख़रीदने में सेविंग प्लान की तरह आप यूज़ में ले सकता है, कुछ भी अब वो इस खरीद सकता है। इस 18,50,000 रुपये का बच्चों के एजुकेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो यूज़ कर सकता है। तो कैसा लगा प्लान दोस्तों मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी प्लान चाहिए किसी भी कंपनी का तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको न्यू वीडियो वो मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।